Hello everyone, myself Shyamji Dixit. Today I deal with classes of tenure holders. तो इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर देखेंगे, उसके बाद भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, उसके बाद भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, उसके बाद आसामी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट लीजी क्या होता है, उसके बाद देखेंगे भूमिधारी राइट्स नॉट टू अकर इन सर्टन लैंड्स, मतलब किन लैंड्स पे जो है भूमिधारी नहीं ली जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स देखेंगे। ये सेक्शन 74 में डिफाइन है और इसमें बताया गया है 4 प्रकार के टेन्योर होल्डर होते हैं। टेन्योर होल्डर वो होते हैं जो खातेदारक, मतलब एक गांव में ज़मीन के जो खातेदारक होते हैं, हर एक ज़मीन का कोई ना कोई खातेदारक रहता है। तो वो कैसे रहता है, क्या सबके पास परमानेंट राइट रहता है, क्या सबकी ज़मीन होती है, सबके पास अपनी ज़मीन बेचने का अधिकार रहता है, या इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला 4 टाइप्स बताए गए हैं। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, मतलब संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर, ये सेक्शन 75 में डील है। उसके बाद भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, ये जो है सेक्शन 76 में दे रखा है। इसमें जो है असंक्रमणीय अधिकार वाले पर्सन्स आते हैं। उसके बाद कुछ खाताधारक होते हैं आसामी जिनको बोलते हैं, वो सेक्शन 78 में डिफाइन किए गए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट लीजी, मतलब जिनको गवर्नमेंट से पट्टा होता है, वो लोग आते हैं, वो सेक्शन 147 में डील होता है। तो सबसे पहले हम लोग भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट की बात करते हैं। एवरी पर्सन हु हैज ए भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, मतलब कुछ ऐसे होते हैं खाताधारक जो इस कोड के बनने से ही वो भूमिधर व ट्रांसफरेबल राइट उनके पास होता है। उसके बाद एनी अदर मैनर एक्वायर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी अदर कोड, मतलब इस एक्ट के द्वारा या फिर किसी अनदर एक्ट के प्रोविजन के द्वारा जो है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट होते हैं, तो उनको बोलते हैं। राइट्स ऑफ भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट क्या होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, हेरिटेबल होते हैं एंड ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब वो परमानेंट, उनसे कोई छीन नहीं सकता है वो भूमि का खाताधारक। हेरिटेबल भी होते हैं एंड ट्रांसफरेबल भी होते हैं, मतलब जिसको चाहे उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के बाद हम लोग भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट की बात करते हैं। ये सेक्शन 76 में दे रखा है। इसमें बताया गया है एवरी पर्सन हु इज ए भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, मतलब इस कोड के कमेंसमेंट होते ही जिनको भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट दे दिए जाते हैं तो उनके पास वो बने रहते हैं। या फिर एवरी पर्सन हु इज एडमिटेड एज ए भूमिधर विद नॉट ट्रांसफरेबल राइट ऑन द सेट डेट बाय द भूमि प्रबंधक समिति, मतलब भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा जो एडमिट किए जाते हैं एज ए भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, वो पर्सन वो खातेदारक हो जाते हैं। एवरी पर्सन हु इज अलॉटेड एनी लैंड ऑन आफ्टर ऑन द सेट डेट द प्रोविजन ऑफ यूपी भूधन यज्ञ एक्ट 1952, मतलब यूपी भूधन यज्ञ एक्ट के द्वारा 1952 में जो बना है उसके द्वारा अगर किसी पर्सन को अलॉट किया जाता है भूमिधर विद नॉट ट्रांसफरेबल राइट तो उसके पास वो राइट्स हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एवरी पर्सन हु इज अलॉटेड एनी लैंड ऑन और आफ्टर अ सेट डेट अंडर द प्रोविजन ऑफ यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन होल्डिंग एक्ट 1960 के एक्ट के द्वारा जो भी भूमि अलॉट की जाती है उसको भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट की उपाधि दे दी जाती है। फिर राइट्स ऑफ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट इज परमानेंट हेरिटेबल बट नॉट ट्रांसफरेबल, मतलब उनके पास ट्रांसफ़र अपनी संपत्ति को किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र करने की अनुमति नहीं होती है। इन एनी अदर मैनर क्या कर सकते हैं कि अगर भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट से क्या ट्रांसफरेबल राइट में जा सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट बिकेम ए भूमिधर विद ए ट्रांसफरेबल राइट
आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर और मोर, मतलब 5 साल तक अगर आप भूमिधर विद नॉट ट्रांसफरेबल राइट हैं तो उसके बाद भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट आप हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आसामी क्या होता है। आसामी सेक्शन 78 में दिया गया है। इसमें बताया गया है एवरी पर्सन हु वाज एन आसामी इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, मतलब इस कोड के बनते ही वो आसामी की उपाधि पा जाते हैं। एवरी पर्सन, उसके बाद देखते हैं हम लोग एवरी पर्सन हु इज एडमिटेड एज ए आसामी ऑन और आफ्टर द सेट डेट बाय द भूमि प्रबंधक समिति अकॉर्डिंग विद द लॉ प्रोविजन ऑफ दिस कोड, मतलब कि इस कोड के द्वारा जो भी पर्सन एडमिट होता है भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा उसको आसामी के रूप में देखते हैं। एवरी पर्सन हु इज एडमिटेड एज ए लीजी ऑन और आफ्टर द सेट डेट बाय ए भूमिधर ऑफ एनी लैंड अंडर अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, मतलब कोई भी पर्सन एडमिट होता है एज अ लीजी, ठीक है, बाय भूमिधर्स, तो वो आसामी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद एनी अदर मैनर अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट, मतलब कि अगर इस एक्ट का कोई भी प्रोविज़न या अनदर एक्ट का कोई प्रोविज़न आसामी का की बात करता है तो वो एज ए आसामी डील होगा। राइट ऑफ आसामी इज परमानेंट एंड ट्रांसफरेबल बट नॉट हेरिटेबल। परमानेंट का राइट है उसके पास, ट्रांसफरेबल का राइट है बट हेरिटेबल का राइट नहीं है। उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट लीजी की बात करते हैं। ये सेक्शन 147 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में दिया गया है। इसमें बताया गया है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी लैंड ऑन लीज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब वो कोई भी पर्सन अगर स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी लैंड जो है लीज पे लेता है तो उसको गवर्नमेंट लीजी बोलते हैं। वेदर सच लीज वॉज ग्रांटेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड शैल बी कॉल्ड ए गवर्नमेंट लीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लैंड, मतलब कि उस अगर कोई भी लीज मतलब पट्टा इस एक्ट के पहले, कमेंसमेंट के पहले या इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद देता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लेता है पट्टे पे, तो उसको एज ए गवर्नमेंट लीज ही ट्रीट किया जाएगा उस लैंड के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं भूमिधर नॉट टू अकर इन सर्टन लैंड्स अंडर सेक्शन 77, मतलब कि कुछ लैंड्स आते हैं ऐसे होते हैं जिस पे भूमिदारी राइट नहीं क्रिएट किया जा सकता है। तो वो कैसे होते हैं? नो पर्सन एक्वायर द राइट्स ऑफ भूमिधर इन द फॉलोइंग लैंड्स, मतलब कि कहाँ कहाँ भूमिदारी जो है राइट जो है नहीं होता है। सबसे पहले खलिहान, गांव में देखते होंगे आप खलिहान वगैरह होते हैं जिसमें सब कूड़े वगैरह डालते हैं तो उसको खलिहान बोलते हैं, उसको भूमिदारी, उस पर भूमिदारी राइट नहीं होता है। मैनोर पीट्स, मतलब कि जो खाद वाले गड्ढे होते हैं उसका, उस पर भी कोई भूमिदारी राइट नहीं होता है। उसके बाद पास्टर, मतलब चरागाह जो होते हैं उस पर भी भूमिदारी राइट नहीं होता है। उसके बाद लैंड कवर्ड बाय वाटर एंड यूज फॉर पर्पज ऑफ ग्रोइंग सिंघाड़ाज एंड एनी अदर पर्पजेस, मतलब कि अगर कोई भी लैंड पानी से कवरअप्ड है, वाटर से कवरअप्ड है, ठीक है, उसके चारों तरफ पानी भरा है और उसका पर्पस ग्रोइंग सिंघाड़ा, मतलब सिंघाड़ा के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो उस पर जो है भूमिदारी राइट नहीं क्रिएट किया जा सकता है। फिर लैंड सिचुएटेड इन द बेड ऑफ रिवर एंड यूज फॉर कैजुअल और ओकेजनल कल्टीवेशन, तो उस पर जो है भूमिदारी राइट क्रिएट नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी लैंड अगर सिचुएट है रिवर के बेड में, मतलब पहले ऊपर नदियाँ बह रही हैं, नीचे उसकी लैंड है, तो जब वो पानी छोड़ देती है नदी, बाई चांस पानी सूख जाता है, तो उस पर कैजुअल या ओकेजनल कभी कभी उस पर अगर खेती होती है तो उस पर भूमिदारी राइट क्रिएट नहीं होता है। उसके बाद लैंड कवर्ड बाय ए पाउंड, लैक, टैंक एंड बंदा, मतलब कि टैंक हो या लेक हो, मतलब जिसमें पानी वानी भरा जाता है, तो वो जो लैंड जो होता है भूमिदारी राइट उस पर क्रिएट नहीं होता है। थैंक यू सो मच।